all that stuff we have already had a look at it. अब हमारी बारी आती है टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस कुंडली. जो हम चार्ट को प्रिपेयर करते हैं, इस चार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसको जो एनालाइज करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पड़ती है. एक तो आपका जो हाउसेस हैं, प्लैनेट्स हैं, नक्षत्र हैं, राइट. ये कोर है, कुछ ऐसे जो बेस उसका बनाते हैं कुंडली का. उसी में से एक जो पार्ट है विच इज द हाउसेस पार्ट, द भाव इज व्हाट वी कॉल. भावों के बारे में हमने पढ़ा था, हाउ द भाव आर फॉर्म्ड इन द स्काई. दीज आर द सेक्टर्स ऑफ द स्काई व्हिच रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज इन द स्काई, द स्पैन ऑफ 360 डिग्रीज ऑल राउंड. तो उसी के पार्ट्स हैं, कुछ कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स जो 12 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, वो ही भाव है. हर एक भाव अपने आप में बहुत मेजर सिग्निफिकेशंस को होल्ड करता है अपनी लाइफ में. क्यों? क्योंकि 12 ही भाव हैं और उन 12 भावों के अंदर हमारी लाइफ के मेजर एस्पेक्ट्स या फिर हम कहें ऑल एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं. तो इन भावों को समझना बहुत जरूरी है. इसी वजह से हम बैचेस में भावों को पढ़ेंगे. द धर्म त्रिकोण, द अर्थ त्रिकोण, द काम त्रिकोण एंड द मोक्ष त्रिकोण. पहले तो सवाल ये उठता है कि ये त्रिकोण क्या होते हैं. त्रिकोण इज नथिंग बट जस्ट ट्रायंगल्स, राइट. दीज ट्राइन्स. ट्राइन क्या होता है? हाउ आर दीज ट्राइन्स बीइंग फॉर्म्ड? देखो, हमारी जो कुंडली है वो 12 भागों में विभाजित है. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 12 इक्वल पार्ट्स which we call as the rashis or the bhava, right? Specifically the bhav itself. 1 से लेके 12 तक अपने भाव हैं. तो ये जो भाव होते हैं, ये जो हाउसेस होते हैं, ये हाउसेस ना 3-3 हाउसेस के क्लस्टर्स बनते हैं. इन्होंने टीम बना ली कि 3 हाउसेस एक साथ रहेंगे और वो एक बड़े मेजर पुरुषार्थ को दिखाएंगे. 12 है तो टोटल जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वो 3-3 के ग्रुप्स में ये भाव जो है वो आपको बताते हैं. द फर्स्ट त्रिकोण वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स इज द धर्म त्रिकोण. ये त्रिकोण बनता कैसे है? हमेशा त्रिकोण में याद रखेंगे आप, किसी भी हाउस से वो सेम हाउस, उससे पंचम हाउस यानी उस हाउस से 5th हाउस और उस हाउस से 9th हाउस, ये ट्रायंगल बनाता है ना, ये ट्राइन बनाता है. तो यही ट्राइन को हम त्रिकोण बोलते हैं. और यही त्रिकोण एक मेजर पुरुषार्थ को शो करता है चारों में से. जो पहला त्रिकोण है, दिस इंक्लूड्स द फर्स्ट हाउस, द 5th हाउस एंड द 9th हाउस. इसको बोलते हैं धर्म त्रिकोण. बिकॉज दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर कुंडली. यहां से सारी उत्पत्ति होती है. ये वो स्तंभ है, ये वो पिलर्स हैं जहां पे आपकी लाइफ की उत्पत्ति है, जहां पे आपका लाइफ का ओरिजिन है. द क्रिएशन पार्ट, ये कहलाता है धर्म त्रिकोण. धर्म त्रिकोण के अंदर 3 हाउसेज एज आई एक्सप्लेन टू यू आते हैं. ये जो 3 हाउसेज आप देख पा रहे हो ना, द फर्स्ट हाउस, द 5th हाउस एंड ऑफ कोर्स द 9th हाउस. ये 3 भाव आते हैं. ये देखो ट्रायंगल बना रहे हैं ना, ये यहाँ पे ये ट्रायंगल बनता है. इन 12 भावों के थ्रू अलग अलग सिग्निफिकेशंस होते हैं. तो यहाँ पे जो 3 ये भाव हैं, द धर्म त्रिकोण इटसेल्फ, ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है क्रिएशन को, ये धर्म को सिग्निफाई करता है. जब हमने धर्म के बारे में पढ़ा था इनिशियल बिगिनिंग के अंदर, तो हमने पढ़ा था कि धर्म इज समथिंग विच सस्टेन्स. तो ये सस्टेनेंस के भाव भी है एक तरीके से. बिकॉज बिना इन भावों के, द हाउसेस 1st, 5th एंड 9th, you cannot take birth, you cannot enter the Kala Chakra. Until and unless you cannot enter the Kala Chakra itself, how would you be able to sustain yourself, perform your karma? So ये बहुत मेजर भाव है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस. यहां से हमारा जो कनेक्शन है डिवाइन से, हमारा जो कनेक्शन है ईश्वर से, इसका लिंक बनता है. यहां से शुरू होता है हमारा काल, हमारा समय.
ये बिगिनिंग्स को दर्शाता है बिकॉज इट इंक्लूड्स फर्स्ट हाउस विच इज द लग्न भाव. दिस हाउस इज ऑल अबाउट बिगिनिंग्स. दिस हाउस इज ऑल अबाउट योर क्रिएशन. Also, this particular trine, which is the dharma trikona, it represents dharma as a whole. ऑल टुगेदर जब कुंडली के अंदर हम धर्म की बात करते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं, तो ये जो भाव है, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड द नाइन्थ हाउस, इनकी बात कर रहे होते हैं. These three houses represent you yourselves, your being, and your becoming, and your faith and belief. The first house is your being, yourselves. The fifth house is the jnana, the becoming. And your belief is the ninth house, your belief system. ये तीनों भाव इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हीं को आज हम पढ़ेंगे. इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. हमारी लाइफ का जो वैल्यू सिस्टम है, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे मोरल्स, हमारा जो एक अप्रोच होती है टुवर्ड्स एनीथिंग इन लाइफ, द एथिकल अप्रोच, द प्रिंसिपलिस्टिक अप्रोच, द आइडियलिस्टिक अप्रोच, कि आप कितने आइडियल्स को फॉलो करेंगे, कितने प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ में है, कितने मॉरल वैल्यूज है, ये सब कुछ मेजरली इसी त्रिकोण से आता है. जो भगवान ने, जो ईश्वर ने हमको लेके भेजा है, हमारी पास्ट लाइफ, हमारा डीएनए, हमारे लिनिएजेस, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा नेचर, पर्सनालिटी, योर स्टैचर, एवरीथिंग, योर बुद्धि, योर ज्ञान, योर विजडम, सब कुछ फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड द नाइन्थ हाउस, ये भगवान ने बना के हमको भेजा है. सो ये आपकी बेसिक बीइंग को दिखाते हैं, ये तीनों भाव इन कलेक्टिव. ऐसा नहीं है कि एक सिंगुलर भाव आपको ये सारी सिग्निफिकेशंस देगा, नो. ये तीनों भाव एक साथ मिलके काम करते हैं और ये तीनों भाव ही आपको सारे जो सिग्निफिकेशंस है वो एक साथ डिलीवर करते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट हाउस. एक एक करके हम तीनों भावों को समझेंगे. The first house, the Lagna itself, is very, very important. You cannot miss this house while analyzing the Kundali. बाकी सब भावों में तो फिर भी कभी कभार हम उनको स्किप कर देते हैं. स्किप कैसे कर देते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत उनका इन्फ्लुएंस शायद कम हो, लेकिन लग्न का इन्फ्लुएंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑलवेज देयर बिकॉज लग्न रिप्रेजेंट्स योर आइडेंटिटी, यू योरसेल्व्स. तो जो भी बात होती है यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस की, कुछ भी पाने की, कुछ भी खोने की, वो सब कुछ आपको फर्स्ट हाउस से दिखती है. और फर्स्ट हाउस जो लग्न है उसको इग्नोर आप कर नहीं सकते हो ऑब्वियसली ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन. द फर्स्ट हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो लग्न बनता है ना आपका, ये बहुत सोचा समझा एक तरीके से स्ट्रैटेजी है भगवान की, ईश्वर की. क्योंकि हो सकता था कि आपको कुछ भी लग्न मिल जाता, ये रैंडम तो नहीं है ना. ये लग्न आपकी एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है. ये हो सकता है कि 2 घंटे के अंदर एक राशि का परिवर्तन होता है एक हाउस में, तो उस 2 घंटे के अंदर आपका जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसी में क्यों जन्म हुआ, वाई वर यू बॉर्न दैट वे, वाई वर यू बॉर्न इन दिस पर्टिकुलर टाइम ओनली. ये जो काल की शुरुआत है ना आपके इस जन्म की, वो काल की शुरुआत इस लग्न से होती है. तो ये डायरेक्ट कनेक्शन है गॉड का, डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे भगवान का. द कॉन्शियसनेस, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस डायरेक्टली कनेक्ट्स विद यू थ्रू योर लग्न इटसेल्फ. That is why it is so much important and never ever advised to ignore this particular house in the chart no matter what. This house represents the identity, vitality, your optimism, direction, consciousness, and all together if we say, ये जो भाव है ना फर्स्ट हाउस यानी लग्न आपका, ये आपके कुंडली के हर एक
भाव को एक्सप्लेन कर देता है। इस भाव के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। अलग अलग सिग्निफिकेशंस हम देखते तो हैं बहुत सारे भावों से, लेकिन लग्न के अंदर सब कुछ है। वो सारों का मिक्सचर है, बिकॉज इट इज यू योरसेल्व्स। तो आपके जो भी लाइफ के इवेंट्स होते हैं, जो भी लाइफ की बेसिक निटिग्रिटीज है, वो सब कुछ अल्टीमेटली डिलीवर किसको होती है? वो डिलीवर आपको होती है ना। तो वो आप खुद कौन है? वो है लग्न। ऑल ऑफ योर केमिस्ट्री, ऑल ऑफ योर फिजिक्स, बायोलॉजी, साइंस, whatever, everything is being held by the लग्न itself। तो मेजरली कुंडली में लग्न अपने आप में एक कुंडली है। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग लग्न, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्व्स might take a lifetime or more। जो नव ग्रहों की हमने बात की थी, जो नव अवतारों की बात करी थी, 10 अवतार में से 9 अवतारों की बात की थी जब हमने रिलेट किया था ग्रहों को। ये जो दशम अवतार है ना, कल की अवतार जिसको बोलते हैं, कहीं ना कहीं पे ये दशम अवतार इज ऑल्सो लिंक्ड टूवर्ड्स लग्न। बिकॉज 9 प्लैनेट्स तो इंपॉर्टेंट है ही सही, एक चीज और इंपॉर्टेंट है हमारी कुंडली में जो कि ग्रहों के बराबर प्रेस्टीज रखती है या फिर वैल्यू रखती है, वो है आपका लग्न, द फर्स्ट हाउस। तो ये दशम अवतार जो है विष्णु के, उनमें से हम एक अवतार लग्न को भी कह सकते हैं, विच इज येट टू कम, which is yet to mature, because the human consciousness is yet to mature fully for the cycle of karma to begin again. So lagna is very important, of course। लग्न से देखते क्या क्या है हम? लग्न से हम अपनी आइडेंटिटी को देखते हैं, हमारी इम्यूनिटी, हमारी हेल्थ, इन सब को भी लग्न से देखा जाता है। Naturally, in the Kala Purusha Kundali, which is the Kundali which starts from Aries, the first house has Aries Rashi in it. And Aries Rashi itself is a fire tattva, यानी अग्नि तत्व राशि। इसीलिए इस लग्न के अंदर अग्नि तत्व का एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट रहता है। इट इज नेचुरली द प्लेस फॉर अग्नि तत्व। अग्नि इज समथिंग बिगिनिंग्स, अग्नि इज योर ऊर्जा, अग्नि इज योर overall living itself। So the element of this particular house, if we try to relate it, it has to be Agni। हमारे यज्ञ जो हम करते हैं उसमें भी डिफरेंट तरह की अग्नियों के बारे में बताया गया है। जो 3 अग्नियां हैं, जब आप पढ़ोगे कर्मकांड हुआ या फिर व्हेन यू स्टडी मोर अबाउट अग्नि, यू विल रियलाइज 3 फेसेस हैं अग्निदेव के। तो वो 3 फेसेस जो है वो है फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। इनकी ऊर्जा को दिखाता है, क्योंकि ये तीनों ही भाव जो है ये अग्नि तत्व लेके चलते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो राशियां पड़ती है वो अग्नि तत्व की राशि पड़ती है। नाउ एवरी भाव हैज अ कारक। ग्रह जो है वो कुछ ना कुछ भावों के कारक है। कारक का मतलब क्या है? द सिग्निफिकेटर ऑफ दैट हाउस, the energies of that particular house are somehow more correlatable or relatable with these particular planets, which are the karaka for those bhavas. So the karak for this particular bhav, the first house of the lagna, is Surya। Because Surya represents creation, Surya represents your life itself, Surya represents immunity, Surya represents you yourselves, because we are the part of the supreme consciousness। And because lagna is very agni tattva kind of a bhava, it is the karak for this is Surya। Don't you think lagna is very pure? यहाँ पे अग्नि की जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा है। तो जहां पे अग्नि ऊर्जा, अग्नि तत्व बहुत ज्यादा होगा, वो भाव तो बहुत प्योर होना चाहिए ना। And this is what we should learn from this particular correlation, that keep yourselves pure। Purity in terms of mentality, purity in terms of your karma, purity in terms of anything you pursue। And purity is what? Purity is all about becoming closer towards God, coming more towards godliness।
धर्म के पथ पे चलने का जो रास्ता है वो शुरू होता है लग्न से। द beginning of your purity, the beginning of your godliness starts from first house. First house is also important because हमारी कुंडली में ना देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस। उन हाउसेस को ना ग्रुपिंग करते हैं, तो जो बीच के हाउसेस आते हैं ना, अपने जो बीच के 4 स्क्वायर्स आपको दिखेंगे वहां पे, वो फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस, इसको बोलते हैं हम केंद्र भाव। ये केंद्र में आते हैं इसलिए। और जो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस है, इनको बोलते हैं त्रिकोण भाव। Now you see the speciality of this particular house or the importance of this particular house, that it falls both in the kendra and the trikona, जिनको हम ऑलरेडी बहुत शुभ मानते हैं। केंद्र भी शुभ है, त्रिकोण भी शुभ है, और उसके अंदर शुभ जो है सबसे ज्यादा, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण का दोनों का हाउस है, वो है फर्स्ट हाउस, द लग्न। It is said, it is being observed as well, that whatever or whichever planet enters into Lagna gets purified itself. अग्नि के अंदर अगर कोई ग्रह आएगा, कोई भी चीज आएगी, तो अग्नि परीक्षा लेके उसको प्योरीफाई कर ही देगी ना। तो कोई भी ग्रह अगर लग्न के अंदर आ जाता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस पर्टिकुलर हाउस इज द हाउस ऑफ प्योरिफिकेशन, एंड द planet which has entered by the transits or by natally in your chart, वो प्योरीफाई हो जाएगा, वो दोष मुक्त हो जाता है। This is the power of your lagna. This is the power of your first house. क्योंकि यहां से शुरुआत होती है, तो इसीलिए इसको ऐसा बोला जाता है कि हमारी आत्मा जो है वो इस लाइफ के अंदर बिगिन जो करती है ना जर्नी, वो लग्न से करती है। राइट? सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट हाउस, द बेसिक्स ऑफ फर्स्ट हाउस, कि हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं लग्न को हमारी आत्मा से, उसके तत्व क्या है, एंड ऑल दैट। मूविंग ऑन, now we will understand more about the first house, the significations of first house, what all can we see from the first house। जब हम जन्म कुंडली देखते हैं तो पहले भाव से आप क्या क्या देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहला तो लेट्स डिस्कस अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट्स और द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। आपकी बॉडी का जो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, पूरी बॉडी इटसेल्फ, कि आपका क्या केमिस्ट्री होने वाली है, व्हाट ऑल आर यू गोइंग टू गेट इन दिस लाइफ, आपका ओवरऑल फॉर्म ऑफ द बॉडी, आपका रंग, आपका अपीयरेंस, आपका जो पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी है, ये सब कुछ ना फर्स्ट हाउस से फिजिकल सिग्निफिकेशंस है। फर्स्ट हाउस से आप ये भी देखते हो कि आप कितने वाइटल हो, आपकी कितनी वाइटैलिटी है, आपकी हेल्थ क्या है, इम्यूनिटी का क्या स्टेटस है। द स्ट्रॉन्गर द फर्स्ट हाउस, द स्ट्रॉन्गर योर इम्यूनिटी इज गोइंग टू बी। By the first house we also see this head area। जो हमारा हेड है, हमारा जो ब्रेन है, हमारी बुद्धि, ये भी आप फर्स्ट हाउस से देखते हो। क्योंकि यहां से शुरुआत है ना, तो हमारी बॉडी की शुरुआत ऊपर से शुरू हो रही है, तो यहाँ हेड आ गया, ये ब्रेन जो है उसी का पार्ट है। तो आपका जो सबसे शुरुआत का पार्ट है वो फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। राइट? एंड एज आई एक्सप्लेन टू यू, द फर्स्ट ब्रेथ यू टेक, your overall environment in which you were born, this is what the first house represents। किस एनवायरनमेंट में आपका जन्म होगा, आपका जब जन्म हुआ तो वो कैसा माहौल था, आपके आसपास क्या एनवायरनमेंट था, व्हाट वर द रिसोर्सेज, व्हाट वर द लैकिंग्स, व्हाट वर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ अराउंड यू व्हेन योर सोल एंटर्ड दिस लाइफ। ये सब कुछ लग्न बताता है। लग्न के अंदर बैठे हुए ग्रह, लग्न के अंदर बैठी हुई राशि, वहां पे फॉल करते हुए नक्षत्र, लग्न का नक्षत्र, द डिग्री इन विच लग्न इज देयर, ये सब कुछ चीजें क्या है कि आपका एनवायरनमेंट डिसाइड करती है। जब आप जन्म लिया था, योर फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस इनटू दिस अर्थ,
is what the lagna decides. On terms of the psychological or the personal level, आंतरिक लेवल पे आपकी जो इमेज है, सेल्फ वर्थ जिसको बोलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस, योर ओवरऑल ईगो, आपकी जो पर्सनालिटी है ओवरऑल, ये सब कुछ लग्न दिखाता है. कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेरी पर्सनालिटी क्या होगी, कैसे होगी, go and check the lagna. You will know a lot about your personality. Your overall attitude towards life is also lagna. कुछ लोग पेसिमिस्टिक होंगे, कुछ न्यूट्रल होंगे, नॉनशलांट होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा ओवरली इमोशनल होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत पॉजिटिव होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे. ये भी लग्न डिसाइड करता है, क्योंकि वो आपको एनवायरनमेंट ऐसा देता है ना. तो दैट इज हाउ लग्न वर्क्स. योर ओवरऑल टेम्परामेंट is what the lagna is all about. Now here comes the question. जब हम टेम्परामेंट की बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं, जनरली आपने सुना होगा कि मंगल ग्रह जो है वो इंपॉर्टेंट होता है टेम्परामेंट के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है सूर्य. ऑफ कोर्स मंगल रूल्स द नेचुरल फर्स्ट हाउस which is Aries in the Aries Lagna chart. So of course it has to have a say in it, but the real reason behind losing your temperament or keeping your temperament is Surya. Because Surya is the only graha which can control your Mangal. No other graha can control Mangal. No other graha. You have to be very clear about it. ना बृहस्पति मंगल को कंट्रोल कर सकते हैं, ना शुक्र शनि राहु केतु तो ऑब्वियसली कैन नॉट. बचा चंद्र और सूर्य because it is the king, it is the cosmic king. Mangal has to follow what Surya says. So whenever dealing with any sort of issues, when it comes to temperament, when it comes to your impulsive nature, first check the Mangal, the quality and the dignity of Mangal, and if there is an issue with the Mangal, go ahead and do the remedies of Surya first, so that your self-worth, your temperament and your behavior changes in such a manner that this Mangal Urja is being deviated towards the positive side of Mangal. The people who have a Surya which is kind of afflicted or is not in a very good position, they tend to be very angry and all that, right? So temperament is seen from your lagna. Your overall decision making abilities, इधर चला मैं उधर चला वाले जो लोग हैं वो इसको बिल्कुल ध्यान से सुने, बिकॉज लग्न जितना स्ट्रांग होता है आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज उतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद योर पर्सनैलिटी. कोई निर्णय लेना है तो लेना है, बात खत्म. यही तो सूर्य है ना. फिर उसके बाद उसकी प्रजा, उसकी जनता, उसकी आर्मी, उसका एग्जीक्यूटिव, वो सब कुछ उसके लिए काम करेगा ना. सो लग्न, बिकॉज द कारक इज सूर्य, it is automatically the decision making ability. किसी की जिसको जरूरत ना पड़े, खुद ही अपने आप में it or he or she can move forward in life without much direction or much guidance. तो उन लोगों का लग्न बहुत स्ट्रांग है, फर्स्ट हाउस बहुत स्ट्रांग है. जितना स्ट्रांग फर्स्ट हाउस उतना वो दूसरों की सुनते भी नहीं है. तो इसमें तो प्रो और कॉन दोनों है कि वो अपने गुरुओं की ना सुन के कभी कभार गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं. वेरी रेयर बट इट डज हैपन. जो लोग अपने डिसीजंस को लेने के बाद सही प्रूव करते हैं, यू विल ऑलवेज सी द लग्न लग्नेश बीइंग वेरी स्ट्रांग इन देयर चार्ट, क्योंकि उनको तो प्रूव करना है ना कि अब मैंने जो निर्णय ले लिया है उसको बस वो सही है. तो ईदर वेज दे डू इट. योर इंडिविजुअलिटी
एक अपनी खुद की पर्सनालिटी होती है कि नथिंग मच अफेक्ट्स यू, ये भी लग्न से दिखाता है इसको। द एक्सप्रेशन ऑफ योर इंडिविजुअलिटी इज ऑल्सो लग्न, एंड ऑफ कोर्स द एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्शन टुवर्ड्स अदर एक्सटर्नल इवेंट्स। बाहर जिसको बाहर की चीजों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं, बाहर क्या चल रहा है दुनिया में कंपैरिजन कर रहे हैं, या फिर परेशान हो रहे हैं कि खुद के दुख जो है वो बहुत ज्यादा है, दूसरों के कम है एंड ऑल दैट, उन लोगों के लग्न को थोड़ा सा मजबूत करने की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि उनका रिएक्शन टुवर्ड्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज वेरी एब्सर्ड और नॉट रियली रिक्वायर्ड। वहीं पे अगर किसी का स्ट्रॉन्ग लग्न है तो यू विल सी दैट दे आर नॉट मच अफेक्टेड विद external circumstances because they know they are going to make their decisions right. इसकी रेमेडी भी एक तरीके से ये हो गई फर्स्ट हाउस की, कि आपको ज्यादा नहीं सोचना है, निर्णय ले लिया है ना एक बार, अगर ले लिया है तो फिर उसको सही प्रूव करके दिखा दो। नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, देयर आर सर्टेन इम्पॉसिबल थिंग्स, बट दिस शुड नॉट अफेक्ट योर माइंडसेट, योर ओवरऑल पर्सनालिटी। People say Ketu in Lagna is very difficult to deal with. Ketu in Lagna gives you the power of not being bothered by anybody or any external circumstances. It makes the Lagna very strong in today's world. Right? So these are the psychological and the personal significations which we can see from the first house. Next comes the karmic significations. जो हमारी लाइफ में हम बर्थ लिया है उसका कुछ ना कुछ पर्पस तो होता ही है, कुछ ना कुछ कर्म है जो काटने हैं। वो कर्म को सिग्निफाई करता है लग्न इटसेल्फ। उसका कारण क्या है कि लग्न से डिसाइड होता है कौन सी राशि किस भाव में जाएगी। जो राशिज हैं वो हमने समझा हुआ ही है कि ये कर्म के कुछ पोटली है या फिर बैंक अकाउंट्स है। तो ये राशिज जिस भाव के अंदर जा रही हैं वो आपके कर्मों को उसी तरीके से मैनिपुलेट या डिसाइड कर रही है कि कौन से एरिया या एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के अंदर आपको किस प्रकार के कर्म करने हैं। सो ये आपको ना एक बिगिनिंग देता है, एक डायरेक्शन देता है लग्न, कि आप यहां से शुरू करेंगे, ये आपका एनवायरनमेंट है, ये आप खुद है। नाउ यू हैव टू डील विद एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन योर चार्ट अकॉर्डिंगली। इट डिसाइड्स योर ओवरऑल कर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। लग्न डिसाइड्स योर कर्म, बाकी सारे भाव उस कर्म को करवाते हैं। Your overall character, your overall tendencies from the past births, पिछले जन्म से आप क्या लेके आए हो इस जन्म में अपने स्वभाव के अंदर। Are you able to expose your true self in front of the world? This is what lagna signifies. ये लग्न बताता है। All kinds of beginnings, कोई भी कर्म की शुरुआत करोगे तो कौन करेगा? आप खुद करोगे ना। तो जब आप खुद करोगे तो ऑब्वियसली फिर लग्न ही करेगा, तो लग्न से शुरुआत होती है। ऑन द स्पिरिचुअल साइड ऑफ थिंग्स, लग्न on the spiritual side of things, lagna represents where your atma sits. हम जब बोलते हैं ना मैं कौन हूं, who am I, सबसे पहला सवाल जब हम ये करते हैं when we enter into our self realization and all, who am I, मैं कौन हूं, सबसे पहले you check the lagna, who are you. It gives you a clue, it gives you a hint at who are you exactly and what are you here for. एक होता है अहम, विच इज मी, माई सेल्फ, खुद। एक होता है अहंकार, विच इज ईगो। ये अहम भी लग्न देता है और ये अहंकार भी लग्न देता है। जैसे ओम और ओंकार है ना, वैसे ही अहम और अहंकार है। ओम इज प्योर, ओंकार इज फिजिकल मैनिफेस्टेशन, अहम इज प्योर, इट इज हाईली स्पिरिचुअल।
Ahankar is the physical manifestation. It is not bad to have an ego. Ego is the protection. When you study more about psychology and all that, Sigmund Freud and all, इन सब के जो क्या कहते हैं कि definitions of ego, different kinds of ego, ये दिखाता है कि कैसे हम ईगो को सही ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं. What all kinds of egos we have. It defines our identity in today's modern world. जितनी भी विद्या को ग्रहण हम करते हैं, सब कुछ विद्या हो गई, अविद्या हो गई, कुछ भी हुआ, वो लग्न पे आता है. वो लग्न दिखाता है क्योंकि वो बुद्धि को भी दिखा रहा है. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट लग्न, इट रिप्रेजेंट्स योर इनर फ्लेम. आपकी जो अंदर की अग्नि है ना, टू डू और परस्यू समथिंग and to make yourselves better, to utilize the free will in your life. This is what lagna shows. So कहीं पे भी free will को इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी अगर आपको चाहिए, तो सबसे पहले you need a very strong lagna. You need to make a decision that I need to evolve. So this is all what the lagna represents. You yourselves, your buddhi, your ahem and your ahamkara, all of it is what lagna is all about. कुछ भी अगर नहीं भी देखोगे, कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है, तो भी सिर्फ अगर आप लग्न को सही करना शुरू कर देते हो. कैसे शुरू करोगे उसको सही करना? एक तो अपनी ट्रू सेल्फ को बाहर लाना समझो कि कैसे आपको ट्रू सेल्फ के और करीब निकल सकते हो. क्योंकि व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज वी हैव अ लॉट ऑफ लेयर्स इन आवर पर्सनालिटी, कि इस इंसान के साथ में, इस सर्कमस्टांसेस में मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं. But your true self, which will make you more closer towards God and godliness, is your lagna. So always try to work on your personality. Always try to understand yourselves, that how can you be better. That is how you resolve the issues related to lagna. That is how you resolve the issues related to your confidence, and of course any sort of issues in your कुंडली itself. अपने आप ही जब कुंडली का राजा स्ट्रांग होगा, जब आप खुद स्ट्रांग होगे, तो फिर किसी की मजाल है आपको कुछ कर पाए. इट डज नॉट वर्क दैट वे, राइट? कि आप क्या है कि बहुत अच्छे इंसान भी हो एंड ऑल दैट, कर्म भी आपके अच्छे हैं, पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, छोटी मोटी इश्यूज तो आप वैसे भी रिजॉल्व कर ही लोगे, राइट? So this is what the lagna is all about. Now we will move forward towards the fifth house. Okay. Before we go forward towards the fifth house, remember this one thing: lagna is your present. Okay. इसके बारे में मैं जब 9th हाउस खत्म हो जाएगा तब मैं आपको समझाऊंगा पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में, तब हम बात करेंगे. बट अभी के लिए रिमेंबर दिस: लग्न इज योर प्रेजेंट सेल्फ. द प्रेजेंट, अभी का जो मोमेंट है, दैट इज लग्न. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ हाउस, अनदर important house of this same trikona, the dharma trikona. Fifth house is something which we have bought on the positive side from the past life. हमारे पूर्व पुण्य जो है ना सारे, ये पंचम भाव से देखे जाते हैं. हमारे जितने भी पिछले जन्मों में किए हुए अच्छे कर्म हैं, अच्छे कर्म ही तो पुण्य है, वो सब कुछ आप पंचम भाव से देखोगे. ये एक स्टोरेज है जो हम लेके आते हैं पंचम भाव के अंदर. तो जब भी आप कुछ अच्छे कर्म करते हो, ये नेक्स्ट लाइफ के पंचम में ऐड होते हैं, और कुछ बुरे कर्म करोगे तो ये इस लाइफ के पंचम भाव को हिट करेंगे, उसके जो पुण्य है उनको कम करने की कोशिश करते हैं. पंचम भाव is also the house which represents your education, which is something you learn, by yourselves.
आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका एंजॉयमेंट, योर जॉयफुल नेचर, ये सब कुछ पंचम भाव है। मेजरली पंचम भाव इज ऑल्सो कॉल्ड द मंत्र भाव। मंत्र भाव का क्या मतलब है? मंत्र का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं, फिर हम मंत्र भाव को समझ लेंगे। मंत्र का मतलब होता है समथिंग विच प्रोटेक्ट्स योर मनस, योर माइंड, योर मन। दिस इज व्हाट मंत्र इज। This mantra ucharana and all that, it creates a protective shield around you. It also bridges the gap between you and the divine. So this is what mantra is all about. Now, this particular house, fifth house, is also called the mantra bhava. जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हो, जब आप मंत्र चैंटिंग करते हो, you directly make sure that your fifth house is getting strengthened. वो मजबूत हो रहा है पंचम भाव आपका, अगर आप मंत्र जाप करते हो तो। क्योंकि यू आर प्रोटेक्टिंग, यू आर गिविंग अ रिसोर्स टू योर मनस। मन क्या है? मन इज द फोर्थ हाउस। मन से सेकंड हाउस, सेकंड हाउस इज द रिसोर्सेज ना, अपना खुद का सेकंड हाउस होता है, वो रिसोर्स होता है। तो जब आप मंत्र जाप करोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने मन को वो रिसोर्सेज दे दोगे जिससे वो स्टेबल होगा। दैट इज व्हाट द फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट। आपके पूर्व जन्म के पुण्य पंचम भाव है। अगर आपको एक लाइन में समझना है कि पंचम भाव क्या है, तो पंचम भाव इज द थिंग्स यू लव, एनीथिंग यू लव। ये वो भाव है जिसके लिए आप जान देने को भी तैयार हो सकते हो, आप लग्न को कुर्बान करने को तैयार हो सकते हो। ये है पंचम भाव। दैट इज वाई पंचम भाव इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रोजेनी, आपके बच्चे। It is also related to somebody who you are devoted to. It can be God, it can be a human being, anything. It can be somebody you are in a relationship with, a romantic relationship. वो भी पंचम भाव है, because you love that person. तो पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है in terms of the things you love, the things you are more inclined towards protecting them. बिकॉज मंत्र भाव है ना, वो प्रोटेक्शन का ही भाव है। इसका भी तत्व अग्नि है, लेकिन इसका कारक जो है वो है बृहस्पति। बृहस्पति इज द कारक फॉर पंचम भाव। इट रिप्रेजेंट्स एक्सपेंशन, एंड बिकॉज इट इज अ वेरी शुभ भाव, so ultimately we need God, divine godliness in this particular house to protect it. ये जो भाव है ये प्योर त्रिकोण है। ये त्रिकोण के अंदर आता है, जो हमारे भाग्य पुण्य त्रिकोण होते हैं ना, जिसके अंदर फर्स्ट, फाइव्थ, नाइन्थ, यानी कि द ओनली त्रिकोण। सो उसके अंदर आता है पंचम भाव। दिस पंचम भाव ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर फ्यूचर। दिस पंचम भाव ऑल्सो रिप्रेजेंट्स what all are you going to protect. It also represents your intelligence as well. ये जो पंचम भाव है ना, ये पंचम भाव इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस पंचम भाव के एक्टिव होने से चार्ट के अंदर आप ऑलरेडी बहुत सारी समस्याओं का ना अपने आप ही समाधान ढूंढ लोगे। और क्योंकि आप समाधान ढूंढ लोगे, इसीलिए इस भाव को बोला जाता है द हाउस ऑफ सॉल्यूशंस। Any kind of solutions you give to other people, any kind of solutions you give to yourselves, you provide yourselves, comes from this house, Pancham Bhav. And that is how it is also linked towards creativity. जब आप देखोगे ना कि कोई बहुत मास लेवल पे बहुत सारे लोगों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी, वो पंचम भाव के बहुत स्ट्रांग होने को दिखाता है।
because you are creating a resource which is providing any sort of solution to other people with their problems. दूसरे लोगों की मदद करोगे तो आपके जो पुण्य है वो तो बढ़ेंगे ही सही। जब वो बढ़ेंगे पुण्य तो वो कहाँ रिजर्वायर में जाके पड़ेंगे, वो बैठेंगे पंचम भाव में नेक्स्ट लाइफ के। सो इट इज द हाउस ऑफ सॉल्यूशंस। कोई भी सॉल्यूशन आपको देते हो ना तो वो पंचम भाव से आता है, एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव सॉल्यूशंस एंड ऑल। ये पंचम भाव जो है ये हमारे और भगवान के बीच का लिंक है। हम खुद क्या हुए, हम हुए लग्न, और भगवान क्या हुए, वो हुए नवम भाव। हमारे गुरु तुल्य लोग, हमारे पिता, हमारे जो सस्टेनर्स हैं वो भगवान हो गए, जो ईश्वर है वो भगवान हुए। तो जब हम ट्रैवल करते हैं फर्स्ट हाउस से नाइन्थ हाउस की तरफ, तो बीच में क्या आता है, बीच में आता है पंचम भाव। इन द मिडल ऑफ इट वी एक्सपीरियंस पंचम भाव, डिवोशन, भक्ति, लव, द मंत्र। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन यू एंड द डिवाइन। सो सिर्फ मंदिर जाने मात्र से भला नहीं होता, पंचम भाव का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। You have to do the mantra, you have to do certain amount of rituals and all that, so as to connect with God. वो रिचुअल कुछ भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि हम जो बेसिक लिखी लिखाई चीजें हैं उस पर ही फोकस करें। योर डिफरेंट काइंड ऑफ योग विच इज राज योग, भक्ति योग एंड ऑल दैट, द डिफरेंट काइंड्स, द पाथ्स टू लिबरेशन इज व्हाट वी आर यूजिंग इन द फिफ्थ हाउस। Anything which protects your mana. So this is what the fifth house is all about. Now we will understand a little bit about the physical, the psychological significations of this house. जो फिजिकल सिग्निफिकेशन है वो है पंचम भाव आपके ना पेट का जो एरिया है, योर स्टमक, your liver, your spleen and all that, the upper digestive system of your body is what the fifth house is all about. When you have any sort of issues with the fifth house, when you have any sort of issues with the stomach, indigestion and all that, first thing you see is the fifth house itself. Fifth house is also your house of progeny, so it in a manner it represents the ojas, because it is the natural house of Surya. तो जो ओजस है, the reproductive energy, वो सब कुछ fertility and all that, ये भी पंचम से देखा जाता है। When we talk about the childbirth itself, we always see the fifth house. Fifth house from Lagna and fifth house from Moon for females. Whenever you see that fifth house from Moon is getting activated by any sort of positive transits, any sort of dashas, antardashas and all, you would realize, you will see that yes, this particular female is going to get a baby soon. It naturally represents the fertility part. Because your stomach is a vital organ. स्टमक के अंदर आपके सारे जितने भी मिनरल्स है, विटामिन्स है, जो भी चीजें हैं वो वहां पे असिमिलेट होके, एंड इट काइंड ऑफ प्रोवाइड्स द बेस फॉर नरिशमेंट इन योर बॉडी। सो ऑटोमेटिकली पंचम भाव जो है वो आपके नरिशमेंट का है। हमने सूर्य जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि सूर्य के डिफरेंट काइंड ऑफ रेज है, उसमें से अलग अलग रेज के अंदर एक रे जो थी उसमें नरिशमेंट भी मिलती है। तो वो पंचम भाव में सूर्य जब होता है वो इस तरीके की नरिशमेंट को दिखाता है, या सूर्य की ऊर्जा पंचम भाव के अंदर इस तरीके से पॉपुलेट होती है। ओके, overall when it comes to any sort of psychological or personal significations, it is again also represented by it also represents buddhi itself. ये भी बुद्धि दिखाता है। दिस इज काइंड ऑफ द ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जो हम लेते हैं। ठीक है, वर्ल्डली नॉलेज भी जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए ऑब्वियसली वी नीड इट, सो इट रिप्रेजेंट्स इंटेलिजेंस एज वेल। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ गुड मेमोरी। आपकी जो मेमोरी है, आपकी क्रिएटिविटी है, ये सब भी पंचम भाव से देखी जाती है। इट रिप्रेजेंट्स एनी सॉर्ट ऑफ जॉय
in your life, any sort of romantic relationships, any sort of playfulness, कुछ भी इमोशंस का जो एक्सप्रेशन होगा ना आपके, वो अभिव्यक्ति जिसको बोलते हैं, योर स्टेज परफॉर्मेंस, दिस इज व्हाट दिस फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट. Your relationship with your children, your subordinates, and your followers, your students, ये सब भी पंचम भाव से देखा जाएगा. जितना अच्छा पंचम भाव होगा उतना ही ज्यादा आपको ना सबऑर्डिनेट्स रिस्पेक्ट करेंगे, आपके सबऑर्डिनेट्स आपकी बात मानेंगे, आपके बच्चे, आपकी प्रोजनी आपकी बात मानेगी, आपकी प्रोजनी आपके अनुसार चलेगी. ठीक है, अच्छी होगी कुल मिला के, अनुसार तो क्या, इसके अलावा आपके स्टूडेंट्स, आपके फॉलोअर्स, आपके जो भी लोग हैं जो आप पे डिपेंड करते हैं किसी ना किसी चीज के लिए, वो सारा कुछ क्या है कि पंचम भाव दिखाता है. एंड इन द रिलेशनशिप with all of these kind of people is the fifth house. Okay, so this is the physical and the psychological one. Coming about the karmic one, we have already discussed it. It is the purva punya, right? One more important thing is it is the inherited talents you have. जो टैलेंट्स आप लेके आए हो ना कुछ टैलेंट आपके अंदर होगा, स्किल सेट्स एंड ऑल दैट, ये ना तीसरा भाव और पंचम भाव ये दोनों मिलके आपको दिखाते हैं. बिकॉज पंचम भाव इज द क्रिएटिविटी, थर्ड हाउस इज द स्किल सेट. तो पंचम भाव जब रिलेशन बना लेता है थर्ड हाउस से एंड ऑल दैट, तो आप स्किल्स जो डेवलप करोगे उनको आप क्या कहते हैं कि टैलेंट्स के रूप में नर्चर कर सकते हो. जो पहले से आप टैलेंट लेके आ रहे हो वो पंचम भाव अलोन. एक ऑरा होता है ना इंसान का कि अपना खुद की वाइब जो है वो भी पंचम भाव है, क्योंकि ये नेचुरली इज द हाउस ऑफ सूर्य, एंड सूर्य इज ऑल अबाउट ऑरा. वाइब सूर्य से ही बन पाती है, एक पर्सनालिटी सूर्य से बन पाती है, दैट पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. सो we also discussed about the mantra, the divine protection. That is what this divine protection means here. वो आपके लाइफ के अंदर एक प्रोटेक्टिव कवच बनाता है पंचम भाव. ठीक है, एंड फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ योर फ्यूचर, द कंटिन्यूटी ऑफ योर प्रोजेनी. तो अपना जो जो भी लेके आए हो आप आगे किसको दोगे, अपने बच्चों को, अपने प्रोजेनी को, तो वो भी पंचम भाव आता है. दैट मीन्स इट इज द कंटिन्यूटी ऑफ द कर्म इटसेल्फ. ओके, कोई पूछे अमर कैसे बनना है, हाउ टू बी इमॉर्टल, पंचम भाव. जब तक सृष्टि है, संसार है, सूर्य है तो सृष्टि है, संसार है. तो जो लेवल ऑफ फेम, द लेवल ऑफ लेगेसी जो लोग बनाते हैं, you will see fifth house being a very important house in their charts. The fifth house lord, and of course the dashas and all that. So that is what the fifth house is all about. This in the spiritual side of things, भक्ति मंत्र ये सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. जो सद्बुद्धि है हमारी लाइफ में, the right direction and the right approach towards your knowledge is what the fifth house is all about. Okay, so these are the significations of the fifth house. पूर्व पुण्य हुआ, आपकी क्रिएटिविटी हुई, आपका जो ओवरऑल फेम है, लेगेसी है, प्रोजेनी है, ये सब कुछ पंचम भाव से आप देखोगे. Next move, let's move on to the ninth house, the guru, the higher purpose of your life. Again, ये जो भाव है, नवम भाव जो है, ये आपके पास्ट को दिखाता है. This is where you have come from. ये आपका डीएनए है. नवम भाव के अंदर सूर्य, बृहस्पति, केतु, शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. Surya is the creator, of course. Brihaspati is divine interference, right? Divine intervention. Shukra is your overall ojas, your overall reproduction capabilities and all. And Ketu is the mool. Ketu is the root, your pitra. ये भाव है नवम भाव, और इन सारे ग्रहों के कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस यहाँ पे आता है.
कारक फॉर दिस भाव इज ऑफ कोर्स जुपिटर, बट ये ग्रह सारे मिलके इस नवम भाव को एम्पावर करते हैं. सूर्य इज ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, सो सूर्य इज वेरी इंपॉर्टेंट. सूर्य का एक नक्षत्र आता है यहाँ पे naturally in the Sagittarius sign. Shukra is again very important. It is the semen, the reproductive elements of the body. So शुक्र का भी एक नक्षत्र आता है यहाँ पे. एक आता है केतु का नक्षत्र, which is the root, the मूल itself in the sign of Sagittarius. तो केतु बहुत इंपॉर्टेंट है. It is the पित्र, जहां से हम सब लोग आ रहे हैं, हमारे पास्ट लाइफ जितने भी एंसेस्टर्स एंड ऑल दैट, ये सब कुछ हमारे नवम भाव से आते हैं. बृहस्पति, बिकॉज इट इज द काइंड ऑफ अ ट्री होल्डिंग एवरीथिंग इन द नाइन्थ हाउस. इट इज द सस्टेनर, विष्णु. सो बृहस्पति इज अगेन द नाइन्थ हाउस, कारक फॉर नाइन्थ हाउस. इट इज अ त्रिकोण भाव. Okay, 159 is the trikona. The ninth house is basically the divine grace. ये भगवान जो होते हैं ना, ये आपको ना ग्रेस कैसे देते हैं, मतलब कैसे हेल्प करेंगे आपकी भगवान. वो डायरेक्टली आपकी हेल्प करते हैं पहले तो आपके लिनिएज को एम्पावर करके, आपकी ज्ञान को एम्पावर करके, योर हायर पर्पस, हायर विजडम, इसको एम्पावर करते हैं. आपको गुरु देते हैं, आपको गाइड्स देते हैं, जो आपको सही चीज सिखाते हैं, सही मार्ग में लेके जाते हैं. वो कोई भी हो सकता है. इट नाइन्थ हाउस और गुरु इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल मैनिफेस्टेशन. इट इज ऑफ कोर्स देयर, बट एनी बुक कैन बी योर गुरु, एनी इंफॉर्मेशन सोर्स कैन बी योर गुरु. एनीथिंग विच इज टीचिंग यू समथिंग, anything which is making sure that you connect with your true self, and of course you achieve the higher purpose, or do you realize the higher purpose in life. This is what the guru is all about. It can be anything or anyone. जो सबसे पहला गुरु होती है वो होती है माँ हमारी, क्योंकि उनके गर्भ में रहते हुए उस पीड़ा को हम जो है, हमारी आत्मा, हमारा जो शरीर है वो सहता है. It is contracted into a very small space, so it is very difficult time for the baby itself, apart from the mother. So वहां पे ना the soul, the baby learns a lot of things. तो पहला जो गुरु है वो है your mother, and Jupiter gets exalted in the sign of Cancer, the fourth house, which is your mother, right? You see the relation here. Everything is so much interconnected when it comes to astrology, Jyotish, that you will be amazed to know कि कुछ भी अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, इट हैज टू बी कनेक्टेड एवरीवेयर एंड द डॉट्स विल कनेक्ट. सो ये सारी चीजें जहां से भी आप सीखोगे, कुछ भी करोगे, ये सब कुछ नवम भाव के अंदर आता है. ये आपके हायर पर्पस को दिखाता है, हायर नॉलेज, हायर विजडम को दिखाता है. इट कैन बी योर हायर स्टडीज, इट कैन बी योर हायर नॉलेज. कुछ भी आप ज्योतिष पढ़ रहे हो वो भी नवम भाव से देखा जाएगा. आप अपनी मास्टर्स कर रहे हो वो भी नवम भाव से. इट इज समथिंग व्हिच इज मेकिंग यू लर्न मोर अबाउट द व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लाइफ अ लिटिल बिट, राइट. एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन है नवम भाव की, वो है आपके प्रिंसिपल्स और मॉरल वैल्यूज, आपके आइडियल्स. बिना ये प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, इन सब के ना इंसान एक नॉन एग्जिस्टेंट बीइंग की तरह ही जी सकता है. वो इंसान नहीं कहलाएगा. We have to have certain systems in place so as to enjoy life itself, so as to make sure that we achieve godliness or moksha, the liberation. ये सब कुछ ना नवम भाव से आता है. जो धर्म है ना, जो उसके सारे आयाम है, वो सब कुछ नवम भाव आपको दिखाता है. The better your navam bhava, the better your overall principles in life are going to be. So this is the basics of navam bhava. Any sort of long distance journeys, the path to liberation is again a very long distance journey. The path towards attaining dharma, learning about dharma, is a long distance journey. In spiritual realms, in physical realms, कोई भी लंबी जर्नी, विदेश की यात्रा and all that, ये आप नवम भाव से देखते हो.
आपको लगे वीजा अप्रूव होगा कि नहीं होगा, आपको लगे कभी के विदेश यात्रा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, check the Navam Bhav. If it is active in your chart, there are high possibilities that yes, you will go abroad. Abroad का मतलब in a different culture, okay? Not just in the physical sense. So, on the physical and the biological level, it represents the thighs, hips, lower back region, जो आपका बैक एरिया है सारा, वो सब कुछ नवम भाव दिखाता है, ठीक है। लोअर बैक का मतलब ये हुआ कि ये ना रेक्टल एरिया के भी थोड़ा नीचे ही दिखाता है। अष्टम भाव इज द एरिया एग्जैक्टली जो लोअर बैक का जो प्रॉपर एरिया है उसको दिखाता है, बट ओवरऑल हिप्स, थाइज एंड ऑल दैट ये नवम भाव आपको शो करता है, ठीक है। Because it is the मूल त्रिकोण of the Jupiter and Jupiter is somehow related to liver itself, so liver और आपका जो मेटाबॉलिक जठराग्नि वाली बात होती है उसको ये क्या है कि शो करता है, ठीक है, इन अ सेंस। तो लिवर को मेजरली वो ज्यादा शो करता है। फैट रिटेंशन जो है आपकी बॉडी के अंदर, वो सबको क्या है कि नवम भाव शो करता है, ठीक है। क्योंकि ये पीक है त्रिकोण का, क्योंकि पीक का मतलब इट इज द लास्ट त्रिकोण ऑफ द शुभ त्रिकोण विच वी कॉल इट द 159। सो ये क्या करता है कि आपकी हेल्थ का भी पीक को डिफाइन करता है। ओवरऑल योर स्ट्रेंथ, योर एंड्योरेंस इज व्हाट द नाइन्थ हाउस आल्सो शोज। अगेन अ लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। सो ये सब कुछ हुआ, इसके अलावा आपकी आइडियोलॉजी जो है वो भी नवम भाव दिखाता है, ठीक है। The planets in the Navam Bhav show a lot about these stuff. On the psychological level, the Navam Bhav represents your faith, your beliefs. आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, ये सब कुछ है ना, ये नवम भाव दिखाता है। How do you perceive the world itself? ये नवम भाव दिखाता है। आप सही और गलत के बीच में कितना अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाते हो और निर्णय ले पाते हो कि नहीं, योर मॉरल कंपस, ये भी नवम भाव आपका शो करता है। The journey towards finding the ultimate truth in life, ये भी नवम भाव दिखाता है। आपको गाइडेंस कितनी लगती है, आपको समझ में कितना आता है, आपकी ओवरऑल भाग्य, ये नवम भाव दिखाता है। और भाग्य कुछ भी नहीं है, भाग्य इज सिंपली द ह्यूमन और एनीबडी बीइंग इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ये राइट प्लेस और राइट टाइम कौन डिसाइड करता है? ये तो भगवान ही डिसाइड करते हैं, हमसे कहाँ डिसाइड हो सकता है। वी कैन ओनली ट्राई टू गो देयर एंड ऑल दैट, बट सही मायने में राइट प्लेस और राइट टाइम कौन डिसाइड करते हैं? वो आपके जो गुरुज होंगे, जो आपके मेंटोर्स होंगे, जो आपके भगवान है, ईश्वर है, वो आपको गाइड करेंगे एंड यू विल बी देयर। दैट इज व्हाट भाग्य इज ऑल अबाउट। इट इज नॉट समथिंग अचानक से हो गया, नो। ओके, ऑन द कार्मिक लेवल दिस भाग्य इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। कर्म तो सभी लोग करते हैं ऑब्वियसली। कौन नहीं चाहेगा कि वो मेहनत इतनी कर ले कि वो अपने सारे गोल्स को अचीव कर ले। गोल्स कैन बी स्पिरिचुअल, मटेरियलिस्टिक, व्हाट नॉट, बट करते हैं कुछ लोग, कुछ का हो पाता है, कुछ का नहीं अचीव हो पाता है। दिस इज ऑल अबाउट द कार्मिक इन्फ्लुएंस ऑफ नाइन्थ हाउस, द भाग्य। And of course, on the spiritual end, this particular house represents any sort of scriptures, वेद, वेदांग एंड ऑल दैट, ये नवम भाव दिखाता है। आप कितने ज्यादा अलाइंड हो अपने भगवान से, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से, ये भी नवम भाव दिखाता है। एंड ऑफ कोर्स द कैपेसिटी टू सरेंडर। जब भी आप किसी सत्य की खोज पे निकलोगे, किसी ज्ञान की खोज पे निकलोगे ना, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज मुझे कुछ नहीं आता है। जब तक आप क्या है ना ये नहीं लेके चलोगे, तब तक आपको ना ज्ञान अर्जित सही मायनों में हो नहीं पाता है नाइन्थ हाउस का। अगर आप अपने गुरुओं के सामने ही अहंकार दिखाओगे कि मुझे ये आता है वो आता है,
एंड बाय गुरु मीन आई रियली गुड गुरुज, ओके। तो फिर वो क्या है कि बीच में गुरु का ज्ञान आपको सही ढंग से मिल नहीं पाएगा। एनी सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन इन लाइफ, एनी सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन इन लाइफ, ये भी नवम भाव से देखने को मिलता है। सो दिस इज द फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस इज योर पास्ट, ओके। अभी ये मैं आपको समझाता हूं कि क्यों हम फर्स्ट हाउस को प्रेजेंट, फिफ्थ हाउस को फ्यूचर और नाइन्थ हाउस को पास्ट बोलते हैं। देखो, आप जो लेके आ रहे हो ना, जो डीएनए अपना, वो सब कुछ आपके पितरों के द्वारा दिया गया है। पितृ क्या है? इट माइट बी अस आवरसेल्व्स ऑन द प्रीवियस लाइव्स, क्योंकि वही तो डीएनए जो क्या कहते हैं कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है हमारा, उसके अंदर वही तो मैपिंग होती है, वही तो कंपाउंड्स होते हैं, राइट। वो एटीजीसी कंपाउंड्स जिनको हम बोलते हैं, दे गेट मैप्ड इन सर्टेन मैनर कि आपका जो स्ट्रैंड्स है वो बन जाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो कैरी कर रहे हो आप, ये आती है नवम भाव से। ये क्यों आती है नवम भाव से? इस नवम भाव में केतु का एक नक्षत्र पड़ता है विच वी कॉल एज द मूल नक्षत्र। मूल रिप्रेजेंट्स द रूट्स। When we see this particular star in the sky, which is called as Lambda Scorpii, the modern astronomical name of this star. So if we draw a line towards this particular star from Earth and extend this line further, what we are going to reach, where we are going to reach, is the center of our Milky Way galaxy. The center of our Milky Way galaxy is where we have all come from and where we will all vanish. So it is the root, the mool. That is why ninth house is your past. First house, when you take birth in this particular life, has to be your present. It is a new beginning. केतु का नक्षत्र पड़ता है अश्विनी, the new beginnings. सो यहां पे आता है प्रेजेंट। आप क्या लेके आए हो अपने पास, आपने क्या रखा हुआ है, आगे किसको दोगे? You will give it to your progeny or the people you love, your students, your followers, your children. This is where you give. तो ये आपकी लेगेसी को मेंटेन करके रखता है। That is why fifth house is the house of future. फिफ्थ हाउस के अंदर केतु का नक्षत्र पड़ता है, वो है मघा नक्षत्र। Naturally, Magha is all about the seat of power, but looking downwards. This means that you have the knowledge, the authority, and you are looking downwards towards your the people whom you love, your students, your children, and all that. So it keeps the legacy on. That is why ninth house is your past, first house is the present, and fifth house is the future. Okay, always remember. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है इस चीज से रिलेटेड कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है, बट वो सब गलत है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर रॉन्ग। आई वोंट से सब गलत है, बट मोस्ट ऑफ देम आर रॉन्ग। they don't understand the spiritual aspect of this thing. Okay, so this is pretty much it. Let's move on to the doubt session. देखो, आज डाउट सेशन थोड़ा सा छोटा रहेगा